पुराणों के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार हैं। मथुरा के अत्याचारी राजा कंस के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए विष्णु जी ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। देश भर में जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाता है। श्रद्धालु इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान कृष्ण के जन्म की कथा सुनते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, परंतु उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना आदि जगहों पर बीता। अपने मामा कंस का वध करने के बाद उन्होंने अपने माता पिता को कंस के कारागार से मुक्त कराया और फिर मथुरा का राजभार संभाला। आइए जगत पिता प्रभु श्री कृष्ण जी के जन्म से जुड़े कुछ रहस्यों को जानते हैं, ज्योतिषाचार्य पंडित गोविंद जी दधीच के श्रीमुख से। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं राधे राधे ज्योतिष संस्थान में और हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य गोविंद दधीच। आइए उनसे ये जो ज्योतिष के विषय में और साथ ही साथ जो कृष्ण जन्माष्टमी है इसके विषय में बात करते हैं। देखिए, ये बताइए, आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व योगेश्वर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जिसको प्राकट्य उत्सव जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। और उन्होंने गीता जैसा ग्रंथ इस समाज को दिया और अर्जुन को धर्म युद्ध के लिए, सत्य के लिए प्रेरित किया। आज के इस परिवेश में इसकी प्रासंगिकता क्या हो सकती है? इसकी प्रशंसा यही हो सकती है कि हमारे भगवान की इस दृश्य को, लीला को, उत्सव को देख करके परिवार के हर सदस्य को चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाबा नंद बाबा का, माँ यशोदा का नाम कीर्तन, यश कीर्ति गाई, सर्वत्र आज हमारे वेदों में जो है गाया जाता है। क्योंकि ऐसे ऐसे ग्रंथ भगवान ने लिखे। धर्म युद्ध, जब कौरव पांडवों का युद्ध चला तो भगवान ने जो है अर्जुन से ये भी कहा कि अर्जुन, एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ जो है मेरी चतुराग्नि सारी सेना है, जहाँ तुम जो चाहो वो बन लो। तो भगवान अर्जुन ने कहा कि प्रभु, मुझे तो केवल आपका ही सहारा चाहिए, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ मेरे प्रभु है। और दुशासन ने देखा कि मुझे तो जो है सेना अगर मेरे पास में रहेगी तो मैं जो है इनका विनाश कर दूंगा, लेकिन भगवान जो भक्त है अगर भगवान पे आश्रित रह करके अपना जीवन यापन करे तो भगवान उसकी सब दुखों को, व्याधाओं को देखते हैं। यही देखते हुए हर परिवार के सदस्य को चाहिए कि वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उनको तिलक धारण करें। आज हमारा हिंदुत्व गिरता जा रहा है, हम हिंदू समाज के लिए लांछित होते जा रहे हैं। तो सभी से मेरी प्रेरणा यही है कि सिक्का रखें, भगवान सूर्य को नित्य प्रतिदिन अर्घ्य देवें, अपने मस्तक में चंदन लगावें, जिससे हिंदू की पहचान हो। जिससे आज बड़े बड़े बागेश्वर धाम वगैरह, प्रदीप जी जिन्होंने जो है संस्था भगवान को जागृत किया, ऐसे ही मेरा भी यही देह है कि आने वाली इसी समय के अंदर ये जन्माष्टमी को देख करके, पर्व को देख करके उत्सव ऐसे ही मनाना चाहिए, ऐसे ही बच्चों को संस्कार देने चाहिए। जन्माष्टमी का पर्व पहले दिन भगवान, सप्तमी की रात्रि थी, अष्टमी का प्रातःकाल था, उस समय भगवान का जन्म मथुरा में हुआ। दूसरे दिन भगवान गोकुल में पहुँचे, तब लोगों को जानकारियाँ मिली, तब भगवान का उत्सव मनाया गया। उसी रोज से आज तक हमारे यहाँ भगवान का, श्री कृष्ण का पर्व उत्सव मनाया जाता है। भगवान की जो है लड्डू गोपाल की प्रतिमा या छोटे युगल सरकार की प्रतिमा लेकर के उनको पंचामृत से स्नान कराया जाता है, उनको इतर धूप इत्यादि लगाया जाता है और उनका भगवान का सुंदर से सुंदर श्रृंगार किया जाता है। जैसे हम बालक का उत्सव करते हैं, ऐसे ही भगवान का छठी का उत्सव, सारे ही पर्व मनाए जाते हैं। पंडित जी का ये कहना है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। पंडित जी, ये जो ग्रह की बात होती है तो जितने भी अवतारी पुरुष होते हैं या अंश अवतारी पुरुष होते हैं, शक्ति होती है, तो चाहे श्री रामचंद्र जी की कुंडली आप देख लीजिए, कृष्ण जी की देख लीजिए, तो उनके ज्यादातर ग्रह उच्च के होते हैं या स्वराशि के होते हैं। उनके अधिकांश ग्रह जो और बाल कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, ग्रह भेजत जल पवन पट पाए कुजोग सुजोग हुए कुवस्तु सुवस्तु जल लखें सुलक्षण जोग। तो ये ग्रह तत्व प्रभावित करते हैं, कैसे करते हैं? ये मात्र एक संयोग होता है या जीवन में इसका योग भी होता है? नहीं, इसका योग होता है। अगर हमारे ग्रह खराब भी हैं तो हम भगवान की आराधना करके, साधना करके हम उनको ठीक कर सकते हैं। परमात्मा, क्योंकि हर राशि चंद्रमा की राशि से ही बालक का नाम रखा जाता है। आज हम नाम भी जो है भगवान के ऊपर ही रखने चाहिए। कृष्ण है, गोविंद है, गोपाल है, माधव है, मुरारी है, यही नाम रखने चाहिए, क्यों? नाम की गरिमा है, नाम की प्रधानता विशेष दी गई है। नहीं तो हम अपने बच्चों का नाम रावण भी रख सकते हैं,
लेकिन नहीं, भगवान का कृष्ण का नाम दिन में अगर एक दादी या बाबा अपने नाती को बुलाते हैं, अगर 20 बार बुलाया तो 101 माला उनकी बिना पैसे लगे ही जाप हो जाता है। तो मेरा सभी से कहना यही है, हमारी श्रीमद् भागवत के अंदर भी आत्मराम धुंधकारी की जैसी कथाएं आती हैं, तो नाम की गरिमा है। तो नाम जो है भगवान के ऊपर ही रखने चाहिए, जिससे कि अच्छी बुद्धि हो, अच्छे संस्कार हो। अगर हमारे ग्रह खराब भी हैं तो हम भगवान का सानिध्य लेकर के हमारा कठिन समय काट लेते हैं, और परमात्मा हमारे में, परमात्मा यहाँ देने नहीं आता, लेकिन परमात्मा हमारे मन में, हमारी बुद्धि में ऐसा विकास, ऐसा संचार डाल देता है कि जो हम अच्छे मार्ग की ओर चलना शुरू कर देते हैं। ये ग्रहों का उल्टा प्रभाव भी सीधा हो जाता है। पंडित जी का कहना है कि जो नाम है उसकी महिमा है, उसकी गरिमा है, और अगर उस नाम से अगर बुलाया जाता है बच्चे को तो एक जाप हो जाता है, और जो कठिन समय है, जो हमारा होता है कठिन समय, और प्रभु के आशीर्वाद से वो कट जाता है। पंडित जी, श्री गीता के 10वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, इस जगत की जो आत्मा है, जो जगत है, उसका कारण मैं हूँ। और वृक्षों में कहते हैं मैं पीपल हूँ, नदियों में गंगा हूँ, और वेदों में सामवेद हूँ, इत्यादि इत्यादि। तो उसके बावजूद भी 120 साल की आयु में वो गोलोकवासी हो गए, तो उसके बावजूद भी उन्हें कर्म फल में बंधना पड़ा। तो क्रियावान प्रारब्ध और संचित कर्म किस तरह से प्रभाव डालते हैं, और मानव जीवन में लोग इससे कैसे लाभान्वित होते हैं अच्छे कर्म के द्वारा? देखिए, अच्छे कर्म के हमारी कक्षा 6 में हर बच्चे को कार्य शब्द पढ़ाए गए हैं कि हम लोग आए हैं तो यहाँ एक दूसरे का विरोधाभास करने के लिए आए। कर्ता ने कर्म को, उस परमात्मा ने कर्म को कर्म करने के लिए भेजा। कर्ता ने कर्म को करण से, जो भी काम करें अंतःकरण से करें, करण से संप्रदान के द्वारा दूसरे का सहयोग करें। ये नहीं कि दूसरे का हम छीन लें, हम दूसरे का सहयोग के लिए आए हैं। परमात्मा ईश्वर जल में भी है, थल में भी है, आकाश में भी है, नभ में भी है। ईश्वर कहीं नहीं, ईश्वर सर्वत्र हमारी आत्मा में बैठा है। अगर हम कर्म अच्छे करते जाएंगे तो परमात्मा हमको अच्छे मार्ग की ओर लेते चले जाएगा, हमारी आयु भी बढ़ाएगा, हमारे जीवन की बाधाएं भी हटाएगा। पंडित जी का ये कहना है कि ईश्वर बाहर कहीं नहीं है, बाहर वो मौजूद है ही, अंश के रूप में हमारे भीतर ही मौजूद है। तो हम सब एक दूसरे की मदद करें, सद्भावना के साथ यहाँ पर जीवन व्यतीत करें। श्री कृष्ण की अगर बात होती है तो राधा के बगैर श्री कृष्ण अधूरे हैं, उनका जन्म अधूरा है। तो ये जो समर्पण था उनके एक दूसरे के प्रति, साथ ही साथ जो एक प्लेटोनिक लव होता है, निष्काम प्रेम जिसको कहते हैं, आज की युवा पीढ़ी उनसे किस प्रकार प्रेरणा ले सकती है? देखिए, युवा पीढ़ी इसको अगर दूसरे भाव में लेती है तो गलत है। राधा कहीं दूसरी नहीं है, राधा भगवान का हृदय है, भगवान का हृदय है, हृदय के अंदर राधा वास करती है। तो मैं तो ये कहूँगा कोई अलग नहीं है, विभूति एक ही है। क्योंकि संसार में संसार की रचनाएं रचने के लिए भगवान जैसे शिव और पार्वती, जैसे सीता और राम, ऐसे ही राधा और कृष्ण हैं। तो दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। राधा का नाम जपने से परमात्मा नारायण कृष्ण जो है वो अतीव कृपा कर देते हैं। राधा का नाम सदैव जपना चाहिए। राधा हमारा हृदय है, तो हृदय के अंदर अगर हमारे अच्छे भाव होंगे, राधा वाले भाव होंगे, जैसे राधा ने जो है डाल डाल पे, पात पात पे भगवान को ढूंढा, उनके लिए पागल हुई, तो भगवान राधा का नाम स्मरण करने से परमात्मा स्वयं मिल जाते हैं। तो ये थे हमारे साथ ज्योतिषाचार्य गोविंद दधीच जी, जिन्होंने कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। साथ उन्होंने ये भी कहा कि राधे राधे नाम से परमात्मा स्वयं चले आते हैं। जो हमारा हृदय का भाव है, जो हमारा समर्पित भाव है, जो हमारा अच्छा भाव है, वही राधे राधे है। और इन्होंने जन्माष्टमी पर जो गोविंद दधीच जी ने जो अपने विचार व्यक्त किए, उनका ये कहना है कि इसको समाज को भी अपनाना चाहिए और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए।